हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ये बोलते हुए सुना होगा कि आपके नॉट्स बन गई है। अब ये नॉट्स क्या बला है, आज इसको हम समझ ही लेते हैं। क्या ये वाकई में नॉट हैं? क्या ये वाकई में आपको गांठ की तरह फील होते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर राहुल शर्मा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नॉट्स क्या होती हैं, ये क्यों बनती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। जब भी हमारी मांसपेशियों के ऊपर बहुत लंबी देर के लिए एक गलत पोस्चर में लोड पड़ता है तो हमारी मांसपेशियों के जो मसल फाइबर्स हैं वो एक इंक्रीज टेंशन में आते हैं या फिर उनकी टोन बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिसिटी। ऐसा होने पर हमको वहाँ पे सोरनेस और पेन फील होने लगता है, और क्योंकि ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में आपको महसूस होता है और ये प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है धीरे धीरे, ये कभी भी सडनली नहीं आता है, इसलिए हम इसको फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी यानी कि एफएमएच के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसमें मसल्स हाइपर इरिटेबल स्टेट में पहुंच जाती है, इसको हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ द मसल्स भी बोलते हैं। तो नॉट्स बेसिकली एक मिसनोमर है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, या फिर आपको रस्सी में कोई नॉट लगा दी गई हो इस तरह की कोई गांठ आपको महसूस नहीं होती है। इसका सही टर्म है एफएमएच, दैट इज फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी, या फिर हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ द मसल, या फिर हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल। तो आइए जानते हैं कि अब ये किस वजह से होता है। तो जब भी हम बहुत लंबी देर के लिए और वो भी गलत पोस्चर में हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से हमारी मसल्स टेंशन में आती हैं और उसकी टोन बढ़ जाती है। इसी को ही हम एफएमएच बोलते हैं, या फिर वो आपको नॉट्स की तरह फील हो सकती है। सेकेंड रीज़न इसका ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, लेट्स सपोज आप भाग रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं और आप भागते जा रहे हैं, तो एक लिमिट ऐसी आएगी, वो आपकी बॉडी का मैक्सिमम कैलिबर है। अगर आप उसके भी बियॉन्ड भागने की कोशिश करेंगे तो आपको ये फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आपने इस स्टेज की भी अनदेखी करी तो इसके बाद मसल्स के ऊपर इतना लोड बढ़ जाता है कि मसल फाइबर में टेयर हो सकता है, मतलब वो मसल वहाँ से फट सकती है। फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ये आपको बचाता है। ये जब हो रहा है तो आपको ये बता रहा है कि अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो इसके बाद आपके मसल्स में टेयर हो सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे दैट समथिंग इज टेलिंग यू टू स्टॉप। आइए अब समझते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी आखिर होती क्या है, हमारी बॉडी की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आखिर होता कैसे है। इसकी बहुत डीप स्टडी तो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मांसपेशियों में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन होता है उसको रिलीज करते हैं। एसिटाइलकोलिन जाकर के मसल सेल्स पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन इनफ्लो बढ़ता है। जब सोडियम आयन इनफ्लो बढ़ता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल मसल सेल्स में कैल्शियम को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन जो इस तरीके से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। जब ये क्रॉस ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर ये सेपरेट होते हैं तो आपकी मसल रिलैक्स होती है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी मसल स्पैज़म है? तो इसका आंसर है नो। मसल स्पैज़म एफएमएच से डिफरेंट होता है, यानी कि मसल स्पैज़म मसल क्रैम्प जो है वो नॉट बनने से डिफरेंट होता है। मसल क्रैम्प में ऑल ऑफ सडन आपकी मसल्स जो है मांसपेशियाँ सडनली कॉन्ट्रैक्शन में जाती है, स्पैज़म में जाती हैं, जिसके लिए आपको मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, और कुछ टाइम रेस्ट लेने के बाद में जब वो स्पैज़म खत्म हो जाता है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी ग्रेजुअली डेवलप होती है, प्रोग्रेसिवली डेवलप होती है, जबकि मसल क्रैम्प ऑल ऑफ सडन आता है। फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी को जाने में थोड़ा टाइम लगता है, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स भी लग सकते हैं, जबकि मसल स्पैज़म या मसल क्रैम्प जो है उसमें आपको रेस्ट करना पड़ता है एट द वेरी सेम मोमेंट, और रेस्ट करने के बाद में आप कुछ देर के बाद अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। फोकल मसल हाइपरटोनिसिटी में स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, जबकि मसल क्रैम्प जब भी आता है तो आपकी स्ट्रेचिंग, एक जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप फॉलो करते हो तो उससे आपको आराम मिल सकता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो एफएमएच को डायग्नोस करने का एक क्लिनिकल सिंपल तरीका है कि हम मसल्स को फील करते हैं और उनको पैल्पेट करके देखते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड योर ऑर्थोपेडिक सर्जन और योर स्पोर्ट्स सर्जन कैन इजीली फील दिस थिंग। आइए बात करते हैं एफएमएच या हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल्स के ट्रीटमेंट के बारे में।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्पॉन्टेनियसली खुद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, अपने आप सेटल हो जाता है, बट इट टेक्स फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक का टाइम इसमें लग सकता है। इसका सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में आता है ट्रिगर पॉइंट थेरेपी। अब ये ट्रिगर पॉइंट क्या चीज़ है? जब एक्टिन और मायोसिन की सस्टेन क्रॉस ब्रिजिंग हो जाती है तो वहाँ पर एक मायो इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन पॉइंट डेवलप होता है जो हमको नॉट की तरह जो फील होता है, और यही आपका ट्रिगर पॉइंट होता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रिगर पॉइंट थेरेपीज देते हैं तो उसमें आपके इस ट्रिगर पॉइंट को रिलीज किया जाता है मैनुअल प्रेशर के साथ में, जिसको हम मायोफेशियल रिलीज टेक्निक भी बोलते हैं। और ऐसी रिलीज टेक्निक्स के बाद में कुछ दिनों के बाद में आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स के स्ट्रेंथनिंग का या उसको मजबूत करने का एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल आपके लिए बनाते हैं। कई बार हम ये नोटिस करते हैं कि पेशेंट्स के काफ़ी बार ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज को लेने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसी सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में आई हुई मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल भी हम बहुत रेयरली करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। इस तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।